अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का मेरा व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। ये है जी हाइटी व्लॉग। तो जी मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती थी। उनके लिए अच्छी टी का अरेंज करना चाहती थी। तो यहाँ पे जो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और यहाँ पे जी मैं अब समोसे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए जी मैंने लिया है मैदा और उसमें मैं घी डाल रही हूँ। तो जी ये साथ में मैंने अपनी चाय बनाई थी और जी मैं चाय पी रही हूँ। जी तो यहाँ पे मैं जो समोसों की फिलिंग है वो रेडी कर रही हूँ। हमें जी आलू के समोसे ही पसंद हैं, बिल्कुल सिंपल से समोसे पसंद हैं। हमें मिक्स वेजिटेबल या इस तरह के समोसे नहीं पसंद। इससे बिल्कुल सिंपल आलूओं के समोसे बना रही हूँ। और जो कि जी आटा मैंने गूंद के रख दिया था और वो थोड़ी देर में सेट हो गया था। तो यहाँ पर अब मैं उनकी शेप्स दे दूँगी। तो जी मैंने इस हाइटी के लिए 13 डिशेस प्लान की हैं। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए टाइम भी चाहिए, इसीलिए जी मैंने कल से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो जी यहाँ पे हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हैं और अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो जी समोसों से फ्री होने के बाद यहाँ पे अब मैं स्प्रिंग रोल्स की प्रिपरेशन करूँगी। यहाँ पे जी मैंने ग्रीन अनियन लिया है और उसको फ्राई कर रही हूँ। और उसमें जी बाकी जो हमारी सारी वेजेस हैं, जैसे बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च, उन सबको भी मैं सौते कर लूँगी। और साथ ही साथ जी मैंने चिकन जो है बॉयल कर लिया था, वो भी मैं इसमें ऐड करके, तो हमारे जो स्पाइसेस हैं जैसे कि सिरका, चिली सॉस, सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, ये सारा कुछ ऐड करके उसे अच्छे तरीके से कुक कर लूँगी। तो जी फिलिंग हमारी रेडी थी और यहाँ पे जो अब मैं रोल्स को शेप दे दूँगी। तो जी यहाँ पे मैंने ली थी रोल पट्टी, रेडीमेड ली थी और अब मैं उसको शेप्स दे रही हूँ। जी तो यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ कि शायद ये 2 पट्टियाँ हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी मोटी लग रही थी। तो मैंने बहुत ट्राई की बट वो एक ही पट्टी थी। तो जी ये हमारे रोज़ रेडी हैं। इनको भी मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये सेट हो जाएँ, बनाने तक सेट हो जाएँ। तो जी कुछ प्रिपरेशन मैंने रात को ही कर ली थी, जैसे कि जी मैंने गोलगप्पे की जो पूड़ियाँ हैं, उनको मैंने रात को ही रेडी कर लिया था। उसके लिए जी यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ। उसके लिए मैंने लिया है जी सूजी, मैदा, नमक। उसको मैंने गूँध के आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दिया था। जब वो सेट हो गया था तो जी मैंने उसको अच्छे तरीके से नीट कर लिया था। तो जी अच्छे तरीके से नीटिंग कर लेने के बाद मैंने जी उसके 2 पेड़े बना लिए थे और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया था। और यहाँ पे जी मैंने अपने जार का एक मुनासिब से साइज़ का जो है कवर ले लिया था, ताकि जी एक मुनासिब साइज़ के गोलगप्पे रेडी हो सकें। और यहाँ पे जी हमारे जो पूड़ियों के साइज़ हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और अब मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और माशाल्लाह से जी हमारे सारे ही गोलगप्पे बहुत अच्छे बने थे, बहुत ही फूले-फूले से बने थे।
तो जी गोलगप्पे फ्राई करने के बाद मुझे उनका क्लिप रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा था, इसलिए जी जो मैंने प्रेज़ेंटेशन की थी उसका क्लिप मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। तो जी ये चिकन है जो कि जो मैंने मंचूरियन के लिए लिया था, उसे मैंने क्यूब साइज़ में काट लिया था और यहाँ पे जो मैं उसके मैरिनेशन करके रख रही हूँ, ये भी कल रात का ही क्लिप है। इसको मैं मैरिनेशन इसलिए करके रख रही हूँ ताकि जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाए। अब जी यहाँ पे मैं जो है हमारा आलमंड केक उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए जी मैंने होममेड बटर लिया है और मैं उसको अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ क्योंकि वो फ्रिज में था तो थोड़ा सा भी सख्त ही था। अब जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ एग्स। तो जी बटर को एग्स के साथ बीट कर लेने के बाद जी मैंने इसमें ऐड किया था मैदा, बेकिंग पाउडर और जी चीनी और जी यहाँ पे जी मैंने आलमंड्स का पाउडर बना लिया था, वो भी ऐड करके मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ। तो जी केक की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेने के बाद मैंने जी उसको बेक कर लिया था। ये है जी हमारा बेक्ड केक रेडी है और जी अब उस पे जो ड्रेसिंग होनी है वो मैं रेडी कर रही थी और जी यहाँ पे भी मैं भूल गई थी उसका क्लिप रिकॉर्ड करना। अब जी यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो है हमारा दूसरा केक बना रही हूँ जिसके लिए जी मैंने लिया था 3 जर्दियाँ ली थी जिसको मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था और उसमें यहाँ पे जी मैंने अपना जो केक मिक्स बनाया हुआ था वो भी ऐड करके उसको अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ, उसके अच्छे तरीके से फोल्डिंग कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे अब जो हमारी एग वाइट्स थी मैं उनको बीट कर रही हूँ और जी साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी सी जो है पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ और उसे अच्छे तरीके से बीट कर रही हूँ ताकि जो हमारी एग वाइट्स हैं वो फोमी और हार्ड हो जाएँ। तो जी यहाँ पे ये जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, ये 3 मिल्क केक की कर रही हूँ और जब जी हमारी एग वाइट्स इस तरह से हार्ड हो गई थी, तो जो हमने पहले मिक्सचर एग योक्स का रेडी किया था, उसमें मिक्स कर रही हूँ और उसकी अच्छे तरीके से फोल्डिंग कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं उसकी फोल्डिंग कर रही हूँ, हमें बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना। तो जब ये हमारी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो गई थी तो जी मैं अब इसको पैन में जो हमारा बेकिंग पैन है उसमें शिफ्ट कर रही हूँ और जी इसमें हमने कोशिश करनी है कि किसी किस्म के बबल्स ना रहें। यहाँ पे जो हमारा केक बेक हो गया था तो अब मैंने जिस डिश में सर्व करना था उसमें मैंने उसको शिफ्ट कर लिया था और यहाँ पे जी हमारा जो मिल्क ड्रेसिंग है वो रेडी थी, तो यहाँ पे मैं उस पर डाल के उसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो जी जब हमारा केक ठंडा हो जाएगा तो उस पे मैं क्रीम की ड्रेसिंग कर लूँगी और यहाँ पे जी अब मैं बना रही हूँ रशियन सैलेड, उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए जी मैंने ली है एक नॉर्मल क्रीम और उसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज़ और जी इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। तो जी उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देने के बाद यहाँ पे जी मेरे पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल था जो कि जी मैं उसमें डाल रही हूँ और इन सब चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद मैं इसको फ्रीज़र में थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जो है जी रशियन सैलेड ठंडा हो तो ही मज़ा आता है, इसलिए जी मैं जो हमारी ठंडी होने वाली चीज़ें हैं उनको पहले रेडी कर रही हूँ। उसको ठंडा होने के लिए रखने के बाद यहाँ पे जी मैं पुडिंग बना रही हूँ।
तो जी यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया था और उसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया था। फिर उसमें जी मैंने मिक्स पुडिंग जो है रफ़ान की वो डाल के उसको अपने जो पैन है उसमें शिफ्ट कर लिया था। इसको डालने से पहले जी उसका जो है हमारे पास कैरेमलाइज़्ड शुगर जो है वो मैंने नीचे अच्छे तरीके से सेपरेट करनी थी और इसके ऊपर मैंने वो डाल दिया था। तो जी अब ये जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये जी सूप की तैयारी हो रही है। तो उसके लिए जी मैंने पहले जो है गार्लिक उसको अच्छे तरीके से सौते कर लिया था और फिर चिकन को नमक और सिरके के साथ अच्छे तरीके से सौते कर लिया था। तो जी जब हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से सौते हो गया था, कुक हो गया था, तो जी मैंने उसमें पानी ऐड कर दिया था जितना मुझे सूप के लिए चाहिए था। और उसमें जी मैंने अपनी सूप की जो सॉसेस हैं वो सब भी ऐड कर दी थी। तो जी सब सॉसेस वगैरह ऐड कर देने के बाद मैंने जी उसको रेडी करके रख दिया था। तो जी ये है हमारे सूप की फाइनल लुक। और जी यहाँ पे अब मैं चाउमीन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसके लिए जी मैंने जो है चिकन उसको जूलियन कट कर लिया था और अब मैं उसको स्ट्रेट फ्राई कर रही हूँ। जी तो जब हमारा चिकन स्ट्रेट फ्राई हो गया था तो यहाँ पे जब हमारी वेजेस हैं उनको स्ट्रेट फ्राई करना था। सबसे पहले जी मैंने ग्रीन अनियन लिया था उसको मैं सौते कर रही हूँ और उसमें जी अब मैंने अपनी जो है कैरेट्स वो ऐड कर दी थी। उसके बाद कैबेज और जी आप अपनी मर्ज़ी से भी वेजेस वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने ऐड की है मज़ीद कैप्सिकम। एक्चुअली जी मुझे तो चाइनीज़ खानों में जो है कैप्सिकम वो बहुत पसंद है। और जी जब हमारी वेजेस जो हैं वो स्टिर फ्राई हो गई थी तो उसमें मैंने अपने जो नूडल्स बॉयल किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए थे और उसके ऊपर जो मैंने अपनी सारी ड्रेसिंग रेडी की हुई थी इसकी चाउमीन के लिए वो भी ऐड कर दी थी। जिसमें जी मैंने कुछ ख़ास नहीं, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, सफ़ेद मिर्च ये सारा कुछ ऐड करके रख दिया था। और जो वो मैं इसे डाल के मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद जो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब जी यहाँ पे मैं नेक्स्ट अपनी डिश की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। तो जी सबसे पहले मैंने ग्रीन अनियन को सौते कर लिया था। उसके बाद जी कैरेट और कैप्सिकम और जी ग्रीन अनियन का जो ग्रीन लीव्स पार्ट्स होते हैं ना उनको भी साथ ही साथ सौते कर रही हूँ। और जब वो सौते हो गई थी थोड़ी सी तो जी मैं यहाँ पे अपनी जो स्पाइसेस और सॉसेस दोनों उनको ऐड करके उसे थोड़ा सा कुक कर लूँगी। तो जी जब हमारी वेजीज़ कुक हो गई थी तो उनको मैंने डिश आउट करके यहाँ पे जी अब मैंने 2 एग्स दिए थे उनको जी मैं कुक कर रही हूँ और उसमें जो हमारी वेजीज़ रेडी थी उनको भी डाल के मिक्स कर रही हूँ। जब ये सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो गया तो यहाँ पे जी मैं अपने जो बॉयल्ड राइस हैं उनको भी ऐड करके अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके इनको भी डिश आउट कर लूँगी। तो जी हम अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट डिश की तरफ। तो जी यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ चिकन मंचूरियन। तो जी चिकन मंचूरियन के लिए यहाँ पे जी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है उसको भूनिफाई कर लूँगी। तो जी जो चिकन मंचूरियन के लिए चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था उसको मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था और वो यहाँ पे मैं डाल के इसमें बाकी हमारी सॉसेस वगैरह जैसा कि केचप, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, चीनी, नमक और सफ़ेद मिर्च जो है वो डाल के इसको कुक कर लूँगी।
तो जी सब स्पाइसेस और सॉसेज ऐड कर देने के बाद मैंने उसको अच्छे तरीके से भून लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के उसको अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। जी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सारी डिशेज रेडी थी और जी अब फ्राइंग का काम स्टार्ट हो गया था। और जी मैंने दही बड़े भी बना लिए थे, उसका क्लिप इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया था कि मुझे याद नहीं रहा था। और यहाँ पे जब मैं सब चीज़ें अपनी डिश आउट कर रही हूँ तो दही बड़ों को मैंने डिश आउट कर लिया था और जी उसकी मैं अब गार्निशिंग वगैरह कर रही हूँ। तो जी अल्लाह का शुक्र है आज हम पे अल्लाह ताला की बहुत रहमत रही है, माशाल्लाह से बहुत गेस्ट भी आए थे। जो है अचानक से जी मेरी सिस्टर भी आ गई तो बहुत मज़ा आया इस हाइटी का। तो जी ये है हमारी हाई टी की फ़ाइनल लुक। तो जी मैंने 13 डिशेस बनाई थी, वो जी आपके सामने हैं। और जी अल्लाह का शुक्र है कि सब ही बहुत अच्छा बन गया था, बहुत मज़ा आया हाई टी का। और जी हमारी जो 13 डिशेस हैं उसमें जो इंक्लूड है सूप, 3 मिल्क केक, आलमंड केक, गोलगप्पे, दही बड़े, चाट, रशियन सैलेड, पुडिंग। और जी उसमें ऐड है हमारे पास चिकन मंचूरियन, एग फ्राइड राइस, समोसे और जी स्प्रिंग रोल्स एडेड हैं। तो जी ये सब बनाने में भी बहुत मज़ा आया है और खाने में भी बहुत मज़ा आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा मेरा ये व्लॉग। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जी तो बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।